भारत का संविधान पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान है। इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो जब इलेक्शंस हमारे यहां पर होते हैं तो वो केवल इलेक्शंस नहीं होते, यहां पर फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे हम किसी दीपावली होली की इनकी तैयारियां करते हैं, उसी तरह से यहां पर चुनाव की तैयारियां होती हैं, उसी जोर शोर के साथ में। तो चुनाव जो है वो बेसिकली हमारे लिए एक फेस्टिवल, त्योहार की तरह काम करता है। लेकिन इस बात को पाकिस्तान नहीं समझ में आता है। पाकिस्तान जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बन चुका है, वो इस मरहम को नहीं समझ पाएगा। पाकिस्तान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट जो है उसको रिलीज किया है और ये कहा है कि भारत हमें अपने चुनावों के अंदर घसीटना बंद करे। मुमताज जो कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली मुमताज बलूच हैं, फॉरेन स्पीकर हैं और पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं, ऑफिसर हैं वहां की। और इन्होंने कहा कि बेसिकली पाकिस्तान को बार बार इंडियन इलेक्शंस के अंदर घसीटा जाता है। देखिए, इलेक्शंस एक ऐसी चीज है राजनीति की, वाकई में मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं, राजनीति के अंदर कुर्सी का वर्चस्व इतना जबरदस्त होता है कि एक नेता अपनी पार्टी को चेंज करके एक कुर्सी को हासिल करना चाहता है। वो किसी भी हद को पार कर सकता है अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए। इसका एक एग्जांपल मैं अपने लोकलाइट जो एमएलए के इलेक्शंस हुए थे उनमें बताता हूं आप लोगों को। हमारे यहां पर जो कैंडिडेट था, जो कि कांग्रेस से अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, इलेक्शन के अंदर खड़ा होता है, लेकिन वो इलेक्शंस को हार जाता है और बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। वो पिछली बार भी कांग्रेस से ही खड़ा हुआ था और वो इलेक्शंस को हार गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जैसे वो हारा, उसके बाद में उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेसिकली उस नेता के साथ में जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अब जब उसके जो लोग काम कर रहे थे उनके नेता ने ही पार्टी चेंज कर ली, तो वो कार्यकर्ता कहां चले गए? कार्यकर्ता क्या सोचेंगे कि यार हमारे साथ में विश्वासघात हो गया, जिस नेता को हम लोग कांग्रेस ही बता रहे थे वो तो बीजेपी में शामिल हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि कल को जो कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, अब वो आगे से बीजेपी का प्रचार करने लग जाएंगे। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि बार बार ये पार्टीबाजी चेंज करना, ये बहुत बड़ा मुश्किलात का सामना आगे हो सकता है। खैर, हम लोग उस पॉइंट पर नहीं जाएंगे, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पाकिस्तान ने ऐसा कहा क्यों है वो सुनिएगा। आप लोगों को पता है कि पीओके के अंदर जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं, पीओके के अंदर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वहां पर लोग जो डेली नीड्स है, फूड ग्रेन्स है, उसको भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और पीओके के जो लोग हैं वो खुद ये चाहते हैं कि हमको भारत में मिला दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज गवारा जो है वो नहीं गुजरती है। पाकिस्तान चाहता है कि अभी जो पीओके पे बात हो रही है वो बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया के जो इलेक्शंस हैं, इंडिया के जो राजनेता हैं वो उस पर फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीओके के जो हालात हैं वो वाकई में, वास्तव में वही हालात है जो कि अभी आप लोगों को न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं। और आगे आने वाले समय में देखिएगा कि पीओके के लोग खुद कहेंगे कि भाई हमको भारत में ले लीजिए, हमको पाकिस्तान में नहीं जाना है। चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि भारत जो है उनको अभी किसमें घसीट रहा है, इलेक्शंस के अंदर घसीट रहा है। आप लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग जीवन के अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन करेंगे। कोई भी परेशानी आती है तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। 75 टेक्निक्स आप लोग को इस्तेमाल करनी है पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। 75 रियल स्टोरीज मैंने इसके अंदर कवर की है। स्टडी ग्लोस कूपन कोड आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए, पाकिस्तान का कहना है कि थ्रेट टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि भारत जो है उनकी रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट बन चुका है, खतरा बन चुका है। और ये कहना है वहां की फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलूच का। और ये बात कोई नई बात नहीं है। जनवरी के अंदर भी पाकिस्तान ने कहा था कि भारत ने हमारे देश में घुसकर 2 पाकिस्तानियों को मारे हैं। भाई वो टेररिस्ट थे, जानते हैं आप लोग। पाकिस्तान कई बार ये कहता है कि हम लोग टेररिस्ट को पनाह नहीं देते। अगर पनाह नहीं देते तो अमेरिका को आपके देश में आने की जरूरत नहीं पड़ती ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो वहां पर जो टेररिस्ट हैं उनको पनाहगार जो है वो पाकिस्तान बना हुआ है। इसके साथ में ही इंडियन लीडर्स एमिड द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस, तो वहां पर जो है वो घसीटा जा रहा है, ऐसा कहना है। बात कहां से शुरू हुई थी आपको बताता हूं। बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर एक रैली होती है। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था
कि पाकिस्तान जब रात को सोता है तो उसको सपने आते हैं कि भारत हमारे ऊपर परमाणु बम जो है वो गिरा देगा, इसलिए उसको नींद भी नहीं आती है। साथ में मोदी जी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे नहीं पहनी है तो पहना देंगे, मतलब पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो कोई बात नहीं पहनी तो हम पहना देंगे, ये मोदी जी का स्टेटमेंट था। इससे पाकिस्तान बड़ा बौखलाया था और इसको लेकर पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज़पेपर है उसने इस चीज को कवर किया और इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया और लिखा ये कि बेसिकली पीस और स्टेबिलिटी जो है उसको थ्रेट हो रही है इंडिया की तरफ से। ये है क्या इसके पीछे रीजन? इसके पीछे रीजन है ये पीओके। आजादी का जो स्लोगन्स हैं वो अब उन्होंने गाना शुरू कर दिया है, नाउ हियर इन पीओके, आजादी हमको चाहिए आजादी, है ना। इस तरीके से पीओके अंदर अब ये एक स्लोगन जो है वो आना शुरू हो चुका है ना। तो आजादी जल्द ही जो है वो पीओके वालों को मिलने वाली है, जिस तरीके से 370 को हटाया है। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा, उनका देखिए, मोदी नीड्स 400 प्लस टू मर्ज पीओके, मतलब ये मोदी जी के पक्ष में कह रहे हैं कि अगर पीओके को मर्ज करना है तो मोदी जी को 400 पार करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई है 400 पार की ही तो लड़ाई है। अब चाहे उसमें पीओके शामिल हो या पाकिस्तान को घसीटा जाए, इंडियन इलेक्शंस के अंदर हमेशा ऐसा ही होता है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, जितनी भी जो पड़ोसी भारत के देश हैं उनको बहुत तकलीफ होती है जब भारत आगे बढ़ता है। आज देखिए नेपाल को तकलीफ हुई क्योंकि उसने अपने मैप के अंदर भारत के उत्तराखंड के लिम्पियादुरा, काला पानी और लेपुलेक को अपने मैप के अंदर दिखाया और फिर बाद में माफी मांगी। मालदीव को देख लीजिए कि मालदीव ने जो भारतीय सैनिकों को वहां से बाहर निकाला था, उसके बाद में मालदीव के विदेश मंत्री भारत में आते और माफी मांगते हैं कि भैया हम जो है माफी मांगते हैं, आपके जो टूरिस्ट हैं उनको वापस मालदीव के अंदर भेजो। श्रीलंका को जब चाइना ने हेल्प की थी तो लाइन ऑफ क्रेडिट भारत को देनी पड़ी थी, समझ रहे आप लोग। फूड ग्रेन्स जो है वो भारत से सप्लाई हुए थे श्रीलंका के अंदर। आप देखिए अफगानिस्तान, ईरान में अभी चाबहार बंदरगाह खोला ही है और उसका 10 साल का लीज भी हमको मिल चुका है। म्यांमार के अंदर जब वहां पर डिस्टर्बेंस होता है तो वहां के लोग भारत के अंदर आना शुरू करते हैं और हम लोग उनकी सुरक्षा भी करते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है जो कि भारत से, जैसे पाकिस्तान है, चाइना इन्फ्लुएंस नेपाल है, चाइना खुद है, तो ये सब जो है वो परेशान रहते हैं, हमेशा होने दीजिए परेशान। लेकिन बेसिकली बात क्या है कि जब भी हम लोग पीओके की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगता है। यहां पर आप लोग पीओके की फोटोज वगैरह देख सकते हैं। ऐसे हालात कभी भी भारत के दूसरे रीजन के अंदर नहीं रहे होंगे, कभी आपने देखा नहीं होगा। हाँ, पानी को लेकर जरूर होता है, लेकिन अगर फूड ग्रेन्स की, आटे की बात की जाए, है ना, आलू प्याज की बात की जाए, जिसको हम लोग घरों के अंदर रोजाना इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो कि आज पीओके के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि पीओके का मुद्दा आज पूरे विश्व के सामने ना आए, इसलिए वो इंडियन इलेक्शंस के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इंडियन इलेक्शंस के अंदर आज ये पाकिस्तान को घसीट रहे हैं। तुम्हारी कमियां थी इसलिए आज हम तुमको घसीट रहे हैं। अगर तुम में हिम्मत होती, तुम में कमियां ना होती, तो आज हम तुमको घसीट नहीं रहे होते। आज तुम भारत को घसीट के दिखाओ किसी इलेक्शन के अंदर, किसी भी इलेक्शंस के अंदर, चाहे वो कनाडा का हो, यूएसए का हो, चाहे चाइना का हो, कभी भारत की बात की जाती है कि भारत जो है वो भारत का नाम लेकर वहां पर वोट बैंक को मजबूत करते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि भारत ने कोई कमी नहीं की है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, पता है क्या कहा था एक बार कि कनाडा के अंदर जो निज्जर की हत्या हुई है उसके अंदर भारत का हाथ है, और वो समर्थन चाहते थे अमेरिका का और कनाडा का। और अब याद रखिए कि खालिस्तान को जो सपोर्ट मिल रहा है, चाहे यूएसए के अंदर मिले, चाहे कनाडा के अंदर मिले, उसमें पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ है। जब निज्जर की हत्या हुई तो निज्जर के कनेक्शंस भी आईएसआई के साथ में मिलते हुए दिखाई दिए थे। इसीलिए ये सब बेकार की बातें हैं। और वाकई में पीओके क्या भारत के अंदर आएगा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन कहीं पर भी इंडियन इलेक्शंस के अंदर हम लोग पाकिस्तान को घसीटना नहीं चाहते हैं। आज वो खुद जो है वो इस मकाम पर पहुंच चुका है। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कूपन कोड स्टडी ग्लोस को यूज करके आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इसको जरूर अवेल करें। 75 टेक्निक्स मैंने आप लोग को बताई हैं कि कैसे आप पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं। 75 रियल स्टोरीज मैंने कवर की हैं। 75 चैलेंजेस हैं। 75 डेज तक मैंने कंटिन्यूस आप लोग को पढ़ाया है। मात्र 300 रुपीज के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल होगा। सोचिए, देखिए, कोई भी इंसान आपके लिए एक ऐसा स्टैंड ले सकता है
कि अगले 75 डेज तक डेली लाइव आकर मात्र 300 रुपीज में आपको पढ़ा सकता है, तो आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। आप खुद इसके लिए, यानी कि कोर्स शुरू क्यों किया गया था वो आप नजर में रखिए कि कोर्स इसलिए शुरू किया गया था कम प्राइस में, ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो और सब तक ये बेनिफिट जो है वो पहुंच पाए। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।